डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मैं PS तिवारी फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल मैं संडे स्पेशल क्लास में आपको हिंदी दिया था। तो अगर आप हमारे हिंदी क्लास से संतुष्ट हैं, खुश हैं, पढ़ने में आपको मज़ा आ रहा, तो आप उसमें अपना सुझाव दीजिए। और हमने आज पूछा था कि इसका शेड्यूल क्या रखा जाए, संडे रखा जाए या सप्ताह में 3 दिन या कंटिन्यू। तो उसमें से ओनली 1 पर्सन ने रिप्लाई दिया था, बाकी नहीं दिया। तो आप भी अपना सुझाव दीजिए। और अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो आप प्लीज़ लाइक और कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करें, ठीक। और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे जो वीडियोज हैं उनको देखने का प्रयास करें, ताकि आपके माइंड में पूर्ण फील हो जाए। देखिए, जब आदमी होता है क्या, कोई चीज़ बोलता है कि पढ़ लेते हैं, हम कुछ दिन बाद बोलते हैं कि हमको भूल गया। ऐसा सभी साथ होता है ना। लेकिन जब व्यक्ति किसी चीज़ को अच्छी तरीके से सीखता है तो क्या भूलता है? नहीं। जब आप उसको बेहतरीन तरीके से सीख जाएंगे, याद कर लेंगे दिल से, तो आपको नहीं भूलेगा। क्योंकि अगर आपने एक बार साइकिल सीख गई है, फिर आप साइकिल चलाना एक बार छोड़ देंगे, क्या भूलते हैं? नहीं भूलते। जिस प्रकार से आप साइकिल चलाना नहीं भूल सकते हैं, उसी प्रकार से पढ़ा हुआ मटेरियल कैसे भूल सकते हैं? तो आई थिंक कि आप हो सकता है कि उसको अच्छे मन से ना पढ़ते हैं, या एक बार पढ़ने के बाद बीच में कभी रिवाइज न करते हो। तो आप उसको रिवाइज करिए। और रिवाइज करने का आपके लिए सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है कि आपके सामने हमारा जो कंप्यूटर क्लास एजुकेशन अकेडमी है, जब चाहें तब आप तुरंत सर्च करें। जो भी टॉपिक देखना है आप उसको तुरंत हिंदी, जियोग्राफी, बेसिक फिजिक्स, नॉर्मल फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी सारे आपको वीडियो मिलते हैं। तो बेहतरीन तरीके से जो आपको समझना है, जो आपको अच्छा लग रहा हो, आप उसको देखें, लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद। आज हम बात करेंगे फिजिक्स में। तो फिजिक्स का हमारा जो नया टॉपिक आपके साथ है कैपेसिटर, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? संधारित्र। जिसको हम बाद में लिखाएंगे, इसकी डिफिनीशन जो पेपर में आता है, और इसकी वर्किंग लिखाएंगे। लेकिन थोड़ा सा पहले इसका बेसिक पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं। आइए, बेसिक पॉइंट होता क्या है? देखिए, कैपेसिटर मतलब है क्या, इसको परिचय कराते हैं आपको। कैपेसिटर को एक भाषा में कंडेंसर भी कहते हैं। हम लोग इसको आज की दुनिया में फिजिक्स में कैपेसिटर कहते हैं, लेकिन इसी के पहले कैपेसिटर किसके नाम जानते थे? कंडेंसर। तो आई थिंक जो मैकेनिकल से होंगे, थोड़ा बहुत घर से फैमिली से कार्यों में हाथ बांटते हैं, तो जानते होंगे कंडेंसर क्या है। आप सभी में, आपके घर में तो कूलर होगा ही, पंखे होंगे, मोटर्स होंगे। तो आप देखेंगे सभी में एक ऊपर कंडेंसर होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं? एनर्जी स्टोर होती है। कंडेंसर का वर्क ही होता है कि एनर्जी स्टोर करना। कंडेंसर के अंदर जो नेट चार्ज होता है, तो नेट चार्ज में क्या होता है? 0 होता है। लेकिन कंडेंसर करता क्या है? अपने आप अंदर क्या करता है? एनर्जी की स्टोर करता है। तो आप देखते होंगे कभी कभी चलते चलते अचानक, जैसे पंखा चल रहा है, तो चलते चलते अचानक पंखे क्या होते हैं? पंखे की स्पीड धीरे धीरे कम होने लगती है, तो बोलते हैं कंडेंसर डिस हो गया है। मोटर नहीं चलता, तो मोटर में आप देखते हैं जो स्टेबलाइजर होता है, उसमें कई सारे कंडेंसर एक पैरेलल जुड़े होते हैं और जो वोल्टेज को बढ़ाने का मदद करते हैं। तो आप कभी देखिएगा आपके घर में जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है, पंखा है, कूलर है, मोटर से, सभी में एक कंडेंसर होता है। वो मैक्सिमम व्हाइट कलर के होते हैं। जरूरी नहीं कि व्हाइट हो, लेकिन मैक्सिमम यूज होते हैं व्हाइट। अकॉर्डिंग टू एम्पियर के हिसाब से कर, जहाँ जितने वोल्टेज की आवश्यकता होती है, पंखे में छोटा, मोटर में उससे बड़ा, ठीक है, और फैन जो है तो उससे भी बड़ा, तो यूज करते हैं। लेकिन मैक्सिमम 25 से 35, 65, 75 और जितने एम्पियर का अपन यूज कर सकते हैं। तो व्हाइट कलर के साथ साथ बाकी आपको अदर मिलेगा। हमें नहीं करें कि सिर्फ व्हाइट ही होता है, लेकिन मैक्सिमम व्हाइट कलर में पंखे में लगे होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ब्लू में रहता है, ब्लैक में रहता है, डिफरेंट कलर के रहते हैं। तो कंडेंसर को ही क्या बोलते हैं? अपन कैपेसिटर कहते हैं। समझ गए हैं? कंडेंसर का यूज कहाँ होता है? जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं उसमें क्या आता है बता दिए हैं। जैसे आपका पंखा, फैन, कूलर, मोटर, फ्रिज और जो आपके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होंगे उनमें भी ये सब कुछ लगा होता है। तो कंडेंसर का वर्क क्या होता है? एनर्जी को स्टोर करना। कंडेंसर क्या करता है? आपका एनर्जी को स्टोर करता है, और उसके अंदर जो नेट चार्ज होता है तो क्या होता है? 0 होता है, ठीक। तो आइए हम बात करते हैं कंडेंसर हमारा कैसे बनता है। अभी आपको लिखना नहीं, समझना है, बाद में आपको मैं लिखा दूंगा, ठीक है। तो देखिए, कंडेंसर जो बनता है, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा लिखा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर, मतलब कि टू कंडक्टर प्लेट क्लोज करके, यहाँ पे प्लेट होगा, टू कंडक्टर प्लेटेड क्लोज, मतलब कि 2 कंडक्टर प्लेट को, जो आपकी चालक प्लेटें होती हैं, उनको क्लोज करके क्या बना जाता है? आपका कॉम्बिनेशन क्या करते हैं? क्या बनता है? कैपेसिटर। तो कोई पूछे कि कैपेसिटर क्या बताएंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर प्लेट क्लोज टू ईच अदर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर।
और जब इनको सेपरेट करते हैं इनके बीच क्या होता है इंसुलेटर। समझिएगा यहाँ पे आपके पास एक ये आपकी क्या है पॉजिटिव क्यू चार्ज है और इसमें क्या आपका एक नेगेटिव क्यू चार्ज है। इसे अपन क्या बोलेंगे पॉजिटिव प्लेट बोलेंगे और इसे अपन क्या बोलते हैं नेगेटिव, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव चार्ज तो क्या हो जाएगा नेगेटिव प्लेट आपका हो जाएगा। ठीक, अब समझिए हमने क्या लिखा है कि सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब जैसे हम कह सकते हैं एयर, आपका वैक्यूम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आयन, ये सब आपके किसमें आएंगे इंसुलेटर में आएंगे। तो इनको जब सेपरेटेड करते हैं तो इसके बीच एक इंसुलेटर, जैसे कि दो प्लेट हैं, अब इन दो प्लेटों को हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा कंडेंसर। इस प्लेट को इधर ले जाएंगे, इसको पास ले जाएंगे, लेकिन दोनों के बीच क्या रहेगा एक माध्यम आपका रहेगा इंसुलेटर, विद्युत रोधी पदार्थ रहेगा। बता दिया कि इंसुलेटर मतलब एयर, वैक्यूम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ऑयल हो सकते हैं एक्सेट्रा। तो जब इन टू प्लेट्स को अपन कॉम्बिनेशन करते हैं तो दोनों प्लेट क्या हैं कंडक्टर। तो यही लिखा है हमने ना कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर प्लेट क्लोज टू ईच अदर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। तो जब इन दोनों प्लेट को अपन क्या करेंगे सेपरेटेड करेंगे, इनके बीच एक इंसुलेटर होगा, ठीक है, जो इनके बीच कार्य करेगा और इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है डी होता है। ठीक, तो ये आपकी होगी दोनों कंडक्टर प्लेट, इसके ऊपर क्या नाम देंगे कंडक्टर प्लेट। कंडक्टर प्लेट ए भी है आपकी और कंडक्टर प्लेट आपकी ए भी है। तो जब दोनों को एक साथ मिलाते हैं तो क्या बन जाता है आपका कंडेंसर। समझ में आ गया इस टॉपिक। मतलब कोई पूछे कि कैपेसिटर क्या है तो आप क्या कहेंगे कि कैपेसिटर का दूसरा नाम क्या होता है कंडेंसर होता है। कैपेसिटर में अपन क्या करते हैं कि एनर्जी को स्टोर करते हैं, लेकिन इसके अंदर जो नेट चार्ज होता है तो नेट चार्ज क्या होता है जीरो होता है। इसका यूज कहाँ होता है तो पंखे में, कूलर में, मोटर्स में, फ्रिज में, जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं इसमें एनर्जी को स्टोर करने के लिए कंडेंसर या कैपेसिटर का यूज करते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं और डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए इस प्रभाव समझते हैं डायग्राम के माध्यम से कैसे अपन इसको वर्क कराते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग अपने प्रैक्टिकल लैब में देखिएगा। तो कैसे बनता है कंडेंसर। तो जो कैपेसिटर हमारा होता है तो उसे मेनली कैपेसिटर हमारा 3 टाइप होता है, इसको बाद में करेंगे, इसका लिख लीजिए अभी परिभाषा के बाद लिखा देंगे। एक होता है आपका स्फेरिकल कैपेसिटर, एक होता है आपका सिलेंड्रिकल कैपेसिटर और एक होता है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक, तो जो मेन कॉमनली होते हैं तो कैसे होते हैं सिलेंड्रिकल। तो अगर आपने देखा होगा तो कंडेंसर मेन रूप से आपके कुछ इस प्रकार से होते हैं। अगर आपने देखा होगा तो कुछ इस प्रकार से आपके कंडेंसर होते हैं जो मैक्सिमम आप लोग देखते होंगे तो ऐसे यूज होते हैं। फिर आपने अगर एनालिसिस किया होगा इसमें 2 फेसेस होते हैं, एक को मानते हैं पॉजिटिव और एक को मानते हैं नेगेटिव। अगर आप रियल लाइफ में प्रैक्टिकल किए होंगे तो वहां पे कंडेंसर पकड़ेंगे तो उसमें 2 वायर होंगे, एक रेड होता है एक ब्लैक। तो रेड को अपन प्लस मानते हैं, ब्लैक को अपन नेगेटिव मानते हैं। आपको ये पता होगा जैसे कंडेंसर है, अगर आपको चेक करना है कि इसमें एनर्जी है कि नहीं है तो कंडेंसर की एक विशेषता ये है कि जब आप इसको यूज करेंगे, अगर मान लीजिए आप पावर प्लग में इसको लगाते हैं, लगाने पर निकाल देते हैं और इसके सर्किट को दोनों को आपस में आप टच नहीं करते हैं तो इसमें 24 आवर्स तक करंट स्टोर रहता है, एनर्जी स्टोर रहती है। अगर आप गलती छू जाएंगे तो आप उसमें आपकी बॉडी में करंट मार सकता है। तो कभी कभी आप देखते हैं कि मैकेनिकल्स होते हैं मोटर लोग बनाते हैं, कंडेंसर जब चेक करते हैं, चेक करने के बाद दोनों तार को आप अपने साइड करेंगे, जब आपस में वायर को साइड करते हैं तो उससे आपको एक चट से आवाज निकलती है जिसे बोलते हैं कि कंडेंसर जिसके सर्किट को साइड कर देंगे जो एनर्जी थी उस एनर्जी का लॉस हो जाता है, किसमें ऊर्जा स्टोर समाप्त हो जाता है। इसके बाद आप उसको सेफ्टी के पास फिर उसमें कोई खतरा नहीं है, उसमें करंट क्या होता है आपका स्टोर होता है। तो देखिए हमने बताया कि यहाँ पे प्लस Q माइनस Q, यदि 2 प्लेट हुई, एक आपकी कहलाएगी पॉजिटिव प्लेट, इसमें क्या रहेगा पॉजिटिव प्लेट, इसमें क्या रहेगा आपका नेगेटिव प्लेट। ठीक है, लेकिन इसको हम और बेहतरीन तरीके से समझेंगे करंट फ्लो करा करके, तो इसको अपन मिटा करके और इसको और अच्छे से बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो जैसे आप देखते हैं कि जो करंट फ्लो होती है तो करंट फ्लो कहाँ से कहाँ होती है बताइए। करंट सभी को पता है ना कि करंट आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है और जो आपके इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। आप एक कंडेंसर के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका
यह एक कंडेंसर की 2 प्लेटें हो गई, ठीक है। ये आपकी कंडेंसर की 2 प्लेट हो गई, पॉजिटिव नेगेटिव। अब सीधे अगर आप प्रैक्टिकली कंडेंसर देखेंगे उसी के अंदर एक और कंडेंसर होगा, उसके अंदर प्लेट होगी, कंडेंसर नहीं। एक प्लेट आपकी पुनः होगी जो कि इस प्रकार से कुछ जुड़ी रहती हैं। ये आपकी क्या हुई, प्लेटें। तो कंडेंसर अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसके 2 प्लेटें हुई। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए क्या हो जाएगा, इस प्लेट में पॉजिटिव चार्ज था, इसमें क्या है, फर्स्ट वाली प्लेट में पॉजिटिव है। अगर फर्स्ट में पॉजिटिव है तो सेकंड में क्या हो जाएगा, निगेटिव। यानी फर्स्ट में पॉजिटिव, इसमें क्या रहेगा, निगेटिव चार्ज रहेगा। तो पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। फिर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे भी क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। इस प्रकार से कुछ आपका कंडेंसर अगर आप देखेंगे प्रैक्टिकल करना चाहेंगे, इस प्रकार से कुछ आपका कंडेंसर बनेगा, ठीक है। अब अगर आप इसमें देखेंगे जो करंट फ्लो होता है, तो करंट फ्लो पता है कि पॉजिटिव निगेटिव, यानी करंट जो जाएगा तो पॉजिटिव इधर से जो पॉजिटिव जाएगा इस निगेटिव में, ठीक है। अगर ऐसे कहा जाए, मान लो सिंपल देखा जाए तो आपकी 2 प्लेट है, ये जो आपकी 2 कैपेसिटर प्लेट है, इसको हम मान लेते हैं पॉजिटिव और इसको मान लेते हैं निगेटिव। तो जो करंट फ्लो होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से कहाँ जाएगी, ये जाएगी पॉजिटिव टू निगेटिव। हमने आपको पहले पाठ पढ़ाया था कि विद्युत बल रेखाएं हमेशा धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। तो पॉजिटिव चार्ज से चलती हैं, कहाँ पहुंचती, नेगेटिव चार्ज में। इसी प्रकार इसमें करंट फ्लो होगा पॉजिटिव टू निगेटिव, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी तो पॉजिटिव टू निगेटिव जाने का प्रयास करेंगे। तो ये आपके कैपेसिटर प्लेट के बीच करंट फ्लो हो रहा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो एक आपका माइनस की चार्ज है और एक आपका प्लस की चार्ज है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये पता है आपको कि हमने इसको क्या नाम दे दिया, ये आपका मान लीजिए माइनस की चार्ज है और ये आपका क्या है, प्लस की चार्ज। ये तो क्लियर है। अब मान लीजिए इसको अपन एक बैटरी के साथ ऐड करते हैं, ठीक है। तो जब बैटरी के साथ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि आपके बैटरी के साथ है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हम करते हैं, इस प्रकार से। ये तो पता है इसमें पॉजिटिव सिरा कौन सा होगा, निगेटिव कौन सा होगा, पता है ना। जो हमेशा लाइन बड़ी होती है उसको क्या मानते हैं, बैटरी का पॉजिटिव सिरा, और जो लाइन छोटी होती है उसे अपन क्या मानते हैं, बैटरी का निगेटिव सिरा मानते हैं। तो पॉजिटिव और निगेटिव, इसमें ध्यान देंगे एक सिरा बड़ी वाली प्लेट से पॉजिटिव सिरा आपका जाएगा, ये जुड़ जाएगा इस वाली प्लेट से, और जो निगेटिव जाएगा तो जुड़ जाएगा इस वाली प्लेट से। जो कंडेंसर आप बनाएंगे देखेंगे तो अगर आप दोनों को आप एक साथ नहीं जोड़ सकते, अगर आप इस लाइन को भी यहाँ जोड़ते तो आपका कंडेंसर काम नहीं करेगा। यानी दोनों का जो कंडेंसर बने उसके अंदर जो 2 प्लेट होती हैं तो एक का संबंध होता है पॉजिटिव प्लेट से और एक का संबंध होता है उसके अंदर वाले प्लेट के निगेटिव से, ठीक है। अगर इसको हम इसके अंदर वाले से कर देते तो आपका जो सर्किट डायग्राम तो गलत कहला जाएगा। इसको हम जोड़ेंगे बाहर वाली के पॉजिटिव प्लेट से और ऋण को जोड़ देंगे निगेटिव हेड को, निगेटिव सिरे को इसके अंदर वाली निगेटिव प्लेट से। अब आप बताइए इसमें क्या होगा, करंट फ्लो कहां से कहां होगा, आप कमेंट करके बताइए कि पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाएगा कि निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएगा। अगर आप बताएंगे इसमें जो करंट का फ्लो होगा तो इस प्रकार से होगा, ये आपका आई है करंट पॉजिटिव से होते हुए ऐसे यहाँ पहुंच जाएगी, ये क्या कहलाएगा आपका करंट। जिसमें करंट फ्लो रहा है आपके कंडेंसर में कहां से जा रहा, पॉजिटिव से कहां जाएगा, निगेटिव की। लेकिन अगर इसमें कोई बात कहे इलेक्ट्रॉन फ्लो की, इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे होगा बताइए। इलेक्ट्रॉन आपका इधर से जाएगा ऐसे और इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है आपका ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन का सर्किट डायग्राम, ठीक है। तो जो करंट है तो पॉजिटिव टू निगेटिव जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन है तो आपका निगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होता है। यानी कि आपका करंट ए निकल रहा है, ऐसे जा रहा करंट ए जाएगा निगेटिव से पॉजिटिव, फिर निगेटिव से पॉजिटिव, फिर निगेटिव से पॉजिटिव, फिर निगेटिव से पॉजिटिव। यानी कि करंट का फ्लो ज्यादा जानकारी के लिए बताया था ना, जो हमारा एसी-डीसी के वीडियो है, पार्ट नंबर तुमको याद नहीं, शायद 4था-5वां पार्ट है, उसको देखिएगा प्लेलिस्ट में जाके। तो उसमें करंट के बारे में बताया था, आपको कंफर्म हो जाएगा कि करंट का फ्लो और इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है। हमने बताया था कि पॉजिटिव टू
नेगेटिव करंट फ्लो होता है और नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, तो आपका करंट जा रहा पॉजिटिव से इधर नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन जा रहा नेगेटिव से पॉजिटिव। इस प्रकार से जो हमारा कंडेंसर होता है, तो कंडेंसर क्या करता है, हमारा वर्क करता है। मैक्सिमम जो इनके बीच विभवांतर होता है, विभवांतर कितना होता है, 12 वोल्ट का होता है। कितना विभवांतर होता है इनके बीच, जो विभवांतर होता है आपको जो V होता है, V कितना होता है इनके बीच, 12 वोल्ट का विभवांतर होता है। और इसका नेट चार्ज, तो नेट चार्ज क्या बताएंगे कि कंडेंसर का नेट चार्ज कितना होता है, नेट चार्ज इक्वल टू 0 होता है। इसमें स्टोर क्या करते हैं, तो आप क्या बताएंगे, इसमें अपन एनर्जी को स्टोर करते हैं। क्या स्टोर करते हैं, एनर्जी। एनर्जी मतलब ऊर्जा को स्टोर करते हैं, समझ गए हैं। इससे आपसे कोई पूछे कि कंडेंसर में नेट चार्ज कितना होता है, व्यक्ति में आता है कि कैपेसिटर संधारित्र का नेट चार्ज कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे, संधारित्र का नेट चार्ज 0 होता है। इसकी एनर्जी स्टोर कितनी है, इसमें क्या स्टोर करते हैं, चार्ज स्टोर करते हैं, एनर्जी स्टोर करते हैं। तो आप क्या बताएंगे, इसमें अपन चार्ज को स्टोर कर रहे हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं, ना कि चार्ज को, क्योंकि नेट चार्ज आपका 0 है, स्टोर क्या कर रहे हैं अपन, एनर्जी। ठीक, तो सिंपल सी भाषा, मोटी मोटी भाषा में आपको बता दिया। कोई पूछे कि कंडेंसर है क्या, क्या बताएंगे कि कंडेंसर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर क्लोज प्लेट, मतलब कि अपन दो कंडक्टर प्लेट को मिलाते हैं तो क्या बनता है, कैपेसिटर बनता है। इसके बीच एक इंसुलेटर मटेरियल होता है, ठीक है। और इसमें अपन इसका एनर्जी को स्टोर करते हैं। नेट चार्ज इसका क्या होता है, 0 होता है। ठीक, ये आपका क्या था, बेसिक था कैपेसिटर या कंडेंसर के बारे में कर सकते हैं। अब आप इसके बारे में कुछ लिख सकते हैं, तो थोड़ा सा हम समझा देते हैं। इसके बारे में लिखिए, आप लोग डिफिनेशन लिखिए कि पहला डिफिनेशन जैसे कि पेपर में कैसे आप लिखेंगे, तो हमने आपको इसको वर्किंग फंक्शन समझाया है। अब आप लोग कॉपी पेन निकाल के तैयार हो जाइए और यहाँ से नोट करना चालू कर दीजिए। खास तौर पर जो 12वीं के बच्चे हैं उनके लिए 5 नंबर के हिसाब से मोस्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ से आप लोग नोट्स बनाइए। अभी तो हमने पहले मना किया था ना कि नोट्स यहाँ तक मत बनाना, समझ लेना। तो अब आप विधिवत लिखिए, संधारित्र, पहले इसकी डिफिनेशन लिखिए, कैपेसिटर, संधारित्र इंग्लिश में कहेंगे कैपेसिटर, कैपेसिटर। डिफिनेशन हम लिख दें कि बोल जैसा आप कहें, लिखना चाहे लिख सकते हैं कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार या आयतन में, जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार या आयतन में, साइज एंड वॉल्यूम, आकार या आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, उसकी विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बढ़ाई जा सकती है। विद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है। जैसे आपसे कोई सवाल पूछे कि संधारित्र है क्या, आपको कोई पूछे कि कैपेसिटर क्या है, परिभाषा क्या बताएंगे कि यह एक ऐसी डिवाइस है जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार या आयतन बढ़ाए बिना उसकी विद्युत धारिता को बढ़ा सकते हैं। इसका जो संकेत है किस तरह से आते हैं, इसको इससे दर्शाते हैं, होता है इसका संकेत। जैसे कोई पूछा आपसे, बायलर पूछ लिया गया कि संधारित्र का संकेत कैसे होता है, तो आप क्या बताएंगे कि संधारित्र को इस प्रकार से दिखाते हैं। 2 प्लेट होती है जिसके लिए सिलेंडर, इसे क्या बोलते हैं, इसे अपन संधारित्र का संकेत कहते हैं। ठीक, अब इस परिभाषा बन जाएगी ना, समझ आ गया ना
क्या लिखा है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार एवं आयतन की जो कंडक्टर होगा तो न कंडक्टर के आकार में और न आयतन में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, फिर भी हम उसकी विद्युतधारिता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब लिखिए आप इसका प्रिंसिपल लिखिए, इसका सिद्धांत जो पेपर में आपका आया है 1-5 नंबर में 12 में, तो डालिए सिद्धांत, समझते जाइए, लिखते जाइए। सिद्धांत इंग्लिश में कहेंगे प्रिंसिपल, सिद्धांत प्रिंसिपल। तो देखिए सबसे पहले इसको समझें कि इसमें अपन क्या करते हैं कि आपकी जैसे आपकी एक प्लेट यहां से बनाए तो 2 3 4 आपकी एक प्लेट ए हो गई, एक प्लेट ए हो गई, एक प्लेट ए हो गई, एक प्लेट ए हो गई। आपने सबसे पहले 2 पेयर में प्लेट लिए हैं, या कह सकते हैं 4 प्लेट लिए हैं, तो अपन इसको कांटिन्यू नाम मानते हैं। ये आपका फिगर ए कहलाएगा, 2 प्लेट से एक फिगर बनेगा। इसको फिगर बी मानेंगे, 0 प्लेट से एक फिगर बनेगा। इसका नाम देंगे प्लेट ए, इसका नाम देंगे प्लेट बी, इसका नाम देंगे प्लेट ए, इसका नाम देंगे प्लेट बी। अब देखिए अपन प्लेट और प्लेट बी में क्या करते हैं कि प्लेट ए को अपन पॉजिटिव चार्ज देते हैं, प्लस Q चार्ज। हम शुरू में समझाएंगे जब लिखेंगे तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज है। जब प्लेट ए को पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो क्या होता है कि उसके जो पास वाला सिरा होता है उसमें नेगेटिव, दूर वाले में पॉजिटिव। पास अंदर का लाएगा, अंदर वाले में क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और बाहर वाले में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। बाहर वाले में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। मतलब कि हम इसको थ्योरी लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि माना कि हमारे पास 2 चालक प्लेटें हैं ए और बी। एक प्लेट को जब प्लस Q आवेश देते हैं तो प्लेट बी के आंतरिक तल पर ऋणावेश तथा बाह्य तल पर क्या होता है, प्लस Q आवेश उत्पन्न हो जाती है। अब देखिए अपने अगले फिगर में जाते हैं, इसको भी अपन क्या देते हैं, प्लस चार्ज देते हैं। एक इस प्लेट को हमने प्लस Q चार्ज दे दिया। अब हम क्या करेंगे, उसका यहाँ पे तो माइनस चार्ज रहेगा अंदर प्लेट में, लेकिन बाहर जो प्लस चार्ज था वो कहाँ चला जाएगा, बाहर का प्लस Q चार्ज दिखाई दे रहा है, बाहर का प्लस Q चार्ज चला जाएगा अर्थ में, क्योंकि हमने इसका कनेक्शन कहाँ से कर दिया, अर्थ में। तो जो इस प्लेट का प्लेट बी का प्लस Q चार्ज था, तो प्लेट बी का प्लस Q चार्ज कहाँ चला जाता है, पृथ्वी में। मतलब कि अब समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो हमने ऐसा क्यों किया है कि जो प्लस Q चार्ज होगा तो उसके आवेश और विभव बढ़ाने का प्रयास करेगा, लेकिन निगेटिव चार्ज क्या करेगा, उसको हटाने का प्रयास करेगा। तो लिखिए प्रिंसिपल में समझाते हैं, लिखते भी जाइए, हम बोल बोल के समझा रहे लिख रहे हैं, लिखेंगे नहीं, थोड़ी ज्यादा लाइन है। तो हमने क्या लिखेंगे, माना एक पृथक चालक प्लेट है जिसे कुछ धन आवेश दिया गया। लिख लीजिए आप लोग, माना एक पृथक चालक प्लेट है, बल्कि इसकी फोटो आपको आएंगे तो स्क्रीन दिखाई दे देगी, हम सेट कर देंगे। माना एक पृथक चालक प्लेट कैपिटल ए है जिसे प्लस Q आवेश दिया गया। देख रहे हैं हमने प्लेट ए को क्या दिया है, प्लस Q आवेश दिया है। माना अन्य अनावेशित चालक प्लेट बी को पास लाते हैं, माना अन्य अनावेशित चालक प्लेट बी को पास लाते हैं, ठीक है। मतलब आपके पास एक चालक प्लेट ए है, इसको हमने प्लस Q चार्ज दिया, उसके पास दूसरी प्लेट क्या लेते हैं जो कि मतलब आवेश रहित है, आवेश नहीं है, उसको हम बी के ए के पास लाते हैं। जब ए के पास लाते हैं तो जो इसका प्लेट अंदर होगा, अंदर वाले में क्या होगा, पॉजिटिव आवेश करना है तो निगेटिव हो जाता है, और बाहर वाले प्लेट पर आपका प्लस Q आवेश ही रहता है। लिख लीजिए इसी के आगे, तब विद्युत प्रेरण से प्लेट बी में ए के पास वाले तल पर ऋणावेश तथा बी के दूर वाले तल में धनावेश उत्पन्न होता है। वही जो फिगर देख लीजिए, मत लिखिए, यह लिखना तो आप फोटो देख लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो बता रहे हैं कि प्लेट ए को जब प्लस Q आवेश दिए तो प्लेट बी के जो अंदर भाग है, अंदर मतलब पास, अंदर मतलब पास, यह ए के अधिक पास है, तो पास वाले भाग में क्या होता है, ऋणावेश अट्रैक्शन पॉजिटिव निगेटिव, और जो इसका दूर वाला भाग, दूर मतलब बाहर वाले भाग में क्या होता है, धनावेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक। फिर आगे लिखिए, प्लेट बी पर प्रेरित ऋणावेश प्लेट ए के विभव को घटाने का प्रयास करता है। प्लेट बी पर प्रेरित ऋणावेश प्लेट ए के विभव को घटाने का प्रयास करता है, जबकि धनावेश प्लेट ए के विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है।
बढ़ाने का प्रयास करता है। ठीक है, समझिएगा। यहाँ पे 2 पॉइंट बहुत जरूरी समझना है। देखिए, ये तो समझ गए कि एक में प्लस था, फिर पास वाले में अंदर वाले माइनस, बाहर वाले में प्लस। यहाँ पे जो बता रहा जो इसका ऋण आवेश है, तो ऋण आवेश क्या करता है कि जो प्लेट बी का ऋण आवेश होता है तो प्लेट ए के विभव को घटाने का प्रयास करता है। ये लिखा है ना कि प्लेट बी का प्रेरित ऋण आवेश प्लेट ए के विभव, आपकी जो प्लेट ए है तो प्लेट ए के विभव को क्या करता है, घटाने का प्रयास करता है। जो माइनस आप ए दिख रहा है, ये चीज क्या कर रहा है, माइनस वाला चार्ज कि ए का जो विभव पोटेंशियल इसको डिक्रीज करेगा, मतलब इसको घटाने का प्रयास कर रहा है। और जो प्लस बाहर प्लस आदेश दिखाई दे रहा है, तो प्लस आदेश क्या करता है कि प्लेट ए के विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है। ठीक, समझ गए हैं। जो ऋणादेश है तो प्लेट ए के विभव को घटा रहा है, जो बाहर धनादेश है तो प्लेट ए के विभव को बढ़ा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऋण आदेश क्या है कि प्लेट ए के अधिक पास है, इसलिए विभव को घटा रहा है, और जो धन आदेश है प्लेट ए से थोड़ा दूर है तो विभव को बढ़ा रहा है। ठीक, फिर उसी में आगे लिख लीजिए, प्रेरित ऋण आदेश धनादेश की तुलना में प्लेट ए के अधिक पास है। प्रेरित ऋणादेश धनादेश की अपेक्षा प्लेट ए के अधिक पास है, अतः उसका प्रभाव अधिक पड़ता है। देखिए, ध्यान दीजिए, बताएं जो यहाँ धनादेश ऋणादेश की दूरी इतनी है, कम है, लेकिन धनादेश धनादेश दूरी अधिक है। तो क्लियर हुआ कि अधिक पास में क्या ऋणादेश, तो जो पास होगा तो उसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा ना। तो ऋणादेश क्या कर रहा है, धनादेश के विभव को घटा रहा है, और धनादेश क्या है, बढ़ा रहा है। लेकिन धनादेश दूर है तो इसका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि असर कौन करेगा, ज्यादा प्रभाव कौन डाल रहा है, इफेक्ट डालता है ऋण आदेश। क्या डालता है, ऋण आदेश। ऋण आदेश डाल रहा मतलब इससे क्या सिद्ध हुआ कि प्लेट ए का जो विभव है तो विभव कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि धन वाला दूर है, पॉजिटिव चार्ज दूर है, तो निगेटिव चार्ज का इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा, तो प्लेट ए का विभव क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। ठीक, फिर उसी के आगे लिखिए उसी के आगे सूत्र C/Q/V के अनुसार आप लोग कल परसों पढ़े थे। फार्मूला क्या होता है आपका, C/Q/V विद्युत धारिता बराबर आवेश बटे विभव के अनुसार। लिखिए फार्मूला C/Q/V के अनुसार चालक ए की धारिता बढ़ जाती है, चालक ए की धारिता बढ़ जाती है, अर्थात प्लेट ए को प्रारंभिक विभव तक लाने में के लिए और आदेश दिया जाता है। अर्थात प्लेट ए को प्रारंभिक आदेश तक लाने के लिए और आदेश दिया जाता है। जब विभव घट रहा है तो विद्युत धारिता क्या हो गई, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। विभव घटा, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस विद्युत धारिता आपकी बढ़ जाती है। जब विद्युत धारिता बढ़ जाएगी तो प्लेट ए के पास लाने में इसको अपन को और अधिक आदेश देना पड़ेगा। फिर लिखिए आदेश प्लेट बी का संबंध, आदेश प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं। देखिए, हमने प्लेट बी का संबंध कहां से किया, पृथ्वी से किया। अब इस प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं। जो इसका ये धनादेश था, तो धनादेश देखिए दूसरे फिगर में कहां चला जाता है, अब एक प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं तो धनादेश पृथ्वी में चला जाता है। लिख लीजिए, अब एक प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं तो धनादेश पृथ्वी में चला जाता है। अतः प्लेट बी पर केवल क्या बच रहा, देखिए ऋणादेश। प्लेट बी पर क्या बच रहा, क्योंकि धनादेश कहाँ चला गया, पृथ्वी में। इसका करेक्शन हमने अर्थ से किया, अर्थ से करने के बाद जो बाहर प्लस आदेश पर चला गया पृथ्वी में, तो वहां पे केवल क्या बचता है, अतः केवल ऋणादेश शेष रह जाता है। ठीक, अब देखिए जब ऋणादेश शेष है तो इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, प्लेट ए पर, इसका विभव और घट जाएगा। लिख लीजिए, अतः ऋणादेश का प्रभाव प्लेट ए पर और ज्यादा पड़ेगा, जिससे इसका विभव और घट जाता है। यानी कि निष्कर्ष से निकल रहा है कि आपका विभव कंटिन्यू क्या हो रहा, घट रहा है। विभव क्या हो रहा है, घट रहा है। अतः प्लेट बी पर ऋणादेश के कारण प्लेट ए का विभव और घट जाता है या और कम हो जाता है। ठीक है, अतः उसकी विद्युत धारिता बढ़ जाती है, अतः उसकी विद्युत धारिता बढ़ जाती है। ये समझ पा रहे हो कि विभव कम हो रहा, यहाँ विभव कम हुआ तो विद्युत धारिता बढ़ गई, यहाँ भी विभव कम हुआ तो विद्युत धारिता आपकी बढ़ जाती है। यानी कि ये
क्लियर हो रहा कि विद्युत धारिता होती है विभव पर निर्भर करती है। विभव जितना कम होगा, पोटेंशियल जितना डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रिकल का बस उतनी ही बढ़ेगी। तो यहाँ विभव कम हुआ, विद्युत धारिता आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, लिख लीजिए आगे। प्लेट ए और बी के बीच की दूरी को कम करने पर, प्लेट ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी कम करने पर उसका विभव और कम हो जाता है। उसका विभव और कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक प्लेट ए और बी की दूरी है, इसकी दूरी को हम घटा करके और कम कर दें। अगर वहां से इतनी, यहां से इतना कर देते हैं और जब कम करेंगे, दूरी जितनी घटेगी तो प्लेट ए का विभव उतना ही कम होगा। जब प्लेट ए का विभव कम होगा, अतः उसकी विद्युत धारिता बढ़ जाती है। अतः उसकी विद्युत धारिता बढ़ जाती है। लिखिए, प्लेट ए और बी के बीच की दूरी कम करने पर प्लेट ए का विभव और कम हो जाता है, अतः उसकी विद्युत धारिता बढ़ जाती है। यही संधारित्र का सिद्धांत, यही संधारित्र का सिद्धांत है। ठीक है, समझ गए होंगे? फिर किसी डाउट बताइएगा, क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो आपको मैटर क्लियर। इसका यूज कहाँ होता है तो अपने लिख लेंगे आप लोग, कहाँ कहाँ, मोटर में, पंखे में, कूलर में, फ्रिज में। ऐसे लिख सकते हैं चार्ट में कि विद्युत उपकरण में संधारित्र का उपयोग किया जाता है। ठीक, इस प्रकार जो हमारा टॉपिक था कैपेसिटर, थोड़ा थ्योरेटिकल था, हमने समझाने का प्रयास किया, समझ में आया होगा आपको। बट कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से क्लियर करें। ठीक है, तो अगर आपको मेरी क्लास समझ में आई हो तो आप प्लीज कमेंट करें और आप अपने एक अच्छे व्यक्तित्व का विकास करें, क्योंकि व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए जिससे कि सामने जो लोग हैं, जो लेडीज हैं या कोई भी पर्सन है, वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का ऐसा निर्माण करना चाहिए, आई थिंक। ठीक है, तो आपको मेरी क्लास कैसे लगी आप कमेंट के माध्यम से बताएं और मैं आपको अच्छी से समझाने का प्रयास करूंगा। जो डाउट हो आप कमेंट के माध्यम से क्लियर करें। ओके, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।